हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एयर फैन। ये इस तरीके का जो बाहर जब हवा चलता है तो इस तरीके से खुल जाता है, बंद हो जाता है। इसकी ये मोटर है जो कि हमारी चल नहीं रही है और इसमें एक सर्किट हमारा ब्रेक है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, फिर देखते हैं वाइंडिंग जली है या रिपेयर करना है क्या है। तो इसको फटाफट हम अपना खोल लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं इसमें सर्किट क्यों ब्रेक है, क्या दिक्कत है। तो सारे पेज हमारे खुल गए हैं। अब इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो ये हमारा पल्ला खुल चुका है। अब हम इसका स्टेटर अच्छे से ओपन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें दिक्कत ये है कि हमारा एक सर्किट इसमें कार्य नहीं कर रहा है, जो कि हो सकता है एक ये छोटा सा ट्यूब लगा था कटाप, ये आपको दिख रहा होगा। कभी कभी सर्किट क्या होता है कि इससे भी हमारा ब्रेक हो जाता है, जिससे वाइंडिंग कार्य नहीं करती है, तो ये चलना बंद कर देता है। तो हम अपने कनेक्शनों को अच्छे से खोल लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमें टाई बेल्ट खोल लेना है। टाई बेल्ट क्या खोलना है, ये जो ओवरलोड स्विच लगा होता है कट ऑफ, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। अगर ये हमारा गड़बड़ होगा तो हमारी वाइंडिंग कार्य करने लगेगी और ये हमारा अच्छी प्रकार से चालू हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसका धागा काट लेना है। अब जो हम धागा इस प्रकार काट ले रहे हैं। और इसको हम इस तरीके से प्लास से काट देते हैं। और जो इसके बाहर है वो हम इधर खींच लेते हैं। एक वायर ये निकल आया और दूसरा वायर इसका ये रहा। अब दोनों वायरों को हम छील लेते हैं अच्छे से। तो ये जो दोनों वायर हैं ये हम आपस में छील के शॉर्ट करके देखते हैं कि हमारा सर्किट कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोनों तार ये हमने आपस में छील लिए हैं, जो कि ये ऑटो कट के हैं। तो ये जो ओवरलोड ऑटो कट या टीओपी जो बोलते हैं, जिसके ये दोनों सिरे हैं, इन दोनों सिरों को आपस में हम इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं। अगर इसकी वजह से हमारा सर्किट ब्रेक होगा तो वो हमको, अगर ऑटो कट टीओपी की
पॉइंट की वजह से, इसका पॉइंट अगर हमारा ख़राब हो गया होगा तो ये तार दोनों आपस में जब हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा सर्किट तीनों बोलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम सीरीज से चेक कर लेते हैं फटाफट कि हमारा सर्किट जो कि बाहर को हमने शॉर्ट कर दिया, सर्किट हमारा बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारा सर्किट जो कि है रिपेयर हो गया है और हमारी वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंग हमारी बोल रही है। अब हम इसको फिट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर इस सर्किट को इस सर्किट के इसको पॉइंट को जोड़ने के बाद भी अगर हमारा ये वर्क नहीं करता तो फिर हमें इसमें इसकी रिवाइंडिंग करनी पड़ती और जब ही जाके ये हमारा चल सकता था। तो ये हमारा सही हो गया। अब कनेक्शन को हम बिल्कुल फटाफट अच्छे से मजबूत से टाइट कर लेते हैं और इसमें अपनी हम स्लिप चढ़ा देते हैं। इस तरीके से स्लिप चढ़ा देना है और इसको अब हम फिट कर देंगे। ये हमारा स्टार्ट और चालू हो जाएगा। सबसे पहले हमें थोड़ा सा मूवी ऑयल लेना है और जो कि इसमें डाल देना है। तो अब हम इसमें ऑयल हमें दोनों बुशों में डालना है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले को अपना निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये स्टेटर हमारा अलग हो गया है और इधर से हमें ये लॉक को निकाल लेना है। इस तरीके से हम अपने लॉक को अलग कर लेते हैं और इसके बाद में हम अपने बुश में ऑयल, मूवी ऑयल को डाल लेते हैं जिससे ये अच्छे से वर्क करे और जल्दी से जाम ना हो। और ये हमारा जो दूसरा पल्ला रहा है इसमें भी हम अपना मूवी ऑयल डाल लेते हैं। अभी ये दोनों पल्लों में हमारा ऑयलिंग हो गई है अच्छे से। अब हम इसको हम पुनः फिट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेटर है वो हम अपने पल्ले में बैठा लेते हैं और उससे पहले हमें जो ये धागा हमने काटा था इस पे हमें थोड़ा सा धागा फिर से दोबारा लगा लेना है। तो ये पुराना धागा हम काट देते हैं। उसके बाद में हम लेंगे अपना नया धागा और इसमें अपना हम धागा से जो बार कटे थे उनको अच्छे से टाइट कर देना है स्लिप को, जिससे हमारी ये दोबारा खुल ना पाए। ये रहा। इस तरीके से इसको धागा लगा लेते हैं। और इसमें हम गांठ लगा देते हैं और इसको धागे को फटाफट काट देना है। तो अब हम अपना पीछे का पल्ला इसमें बैठा लेते हैं। तो सबसे पहले पल्ले को बाहर में जो लीड है
लीड वायर के होल से लीड को अंदर करते हैं। इस तरीके से हम अपने लीड को अच्छे से फिट करके अभी हमारा स्टेट ट्रेस में हम अपना बैठा लेते हैं। थोड़ा सा स्टेटर को ठोक लेते हैं। और ये हमारा स्टेटर इसमें बैठ गया है। अब शाफ्ट पे भी अपना हम थोड़ा सा मोबियल को लगा लेते हैं। अब इसको बैठालते हैं। अब इसके बाद में हमें ऊपर वाला पल्ला बैठाना है। और होल का सेंटर हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा फिट कर होकर रेडी हो गया है। सबसे पहले हम इसमें अपना कंडेंसर लगा लेते हैं। तो ये हमारा रेड वायर है जो मेन है, और हरे और काले पे हम अपना कंडेंसर बांध लेते हैं। तो ये हमारा कंडेंसर बन गया है। अब हम इसे चला के देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब हम अपनी सीरीज को लेते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट चल गया। ये हमारा चल रहा है। तो ये हमारा सर्किट रिपेयर हो गया और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। अब हम इसको फिट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को चला के दिखाते हैं।
हूँ। इसे रखें सही से। धागा